क्या आपको ऐसा लगता है कि जब पीड़ित पक्ष जब हिंदू होते हैं, चाहे वो गोधरा हो या हम थोड़ा इस पे भी जाएं, चाहे वो 1990 में जो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी मुलायम सिंह यादव ने, ये इसकी कोई बात नहीं करता, इसका कोई प्रॉपर कवरेज नहीं होता है। इन चीज़ों को किसी तरीके से जैसे उसको लीपापोती करके इन चीज़ों को जो है दबाने की कोशिश की जाती है। देखिए ऐसा हुआ, देखिए एक जो वाटरशेड घटना है भारत के इतिहास में, वो है गांधी जी की हत्या। गांधी जी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण हत्या से क्या हुआ कि ऐसे लोग जो भारत की संस्कृति में विश्वास नहीं रखते थे, कम रखते थे या विरुद्ध थे, ऐसे लोग पावर में आ गए और कई सालों तक उनका राज चला। तो आप देखिए कि विभाजन होने के बाद में प्रो मुस्लिम नीतियों लाने का कोई कारण ही नहीं था। जब सेक्युलर देश था, सब सप्रमाण होना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम वोटों की राजनीति चली और कांग्रेस में जो मुस्लिम नेता बैठे हुए थे, खास करके जो वहाबी तबके के नेता थे, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, उनका उद्देश्य ये था कि एक सरकार से पूरा लाभ लिया जाए, मैक्सिमम हक मांगे जाए। आर्टिकल 30 आप देखिए, आर्टिकल 30 के अंदर अगर एक स्कूल है, अगर वो मुसलमान का स्कूल है, माइनॉरिटी स्कूल है, तो मौलवी पढ़ाने के लिए उसको छूटे, उसका पगार भी सरकार देगी। लेकिन अगर नॉन माइनॉरिटी स्कूल है, हिंदू स्कूल है, हिंदू चला रहा है उसको, तो हिंदू गीता पढ़ाने के लिए पंडित नहीं रह सकता। हिंदू स्कूल भी गवर्नमेंट एडेड है, लेकिन उसको पंडित नहीं मिलेगा। इस टाइप की नीतियाँ आई, कई ऐसी नीतियाँ आई जिसमें इनको स्पेशल लाभ दिया गया, जिससे दरार बढ़ी। वरना मुसलमान जिस दिन विभाजन हुआ उस दिन मुसलमान तैयार थे। जिस दिन विभाजन हुआ उस दिन देखिए सरदार पटेल का स्पीच है कि कई मुसलमान जो भारत में रहेंगे वो तो पाकिस्तान मांग रहे थे, तो भी रह गए भारत में। एक रात में क्या वो देशभक्त हो गए क्या, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस टाइम पे एक तबका, मुसलमान का एक बड़ा तबका, अगर हम बराबर इस टाइप की विभाजनकारी राजनीति न खेलते तो वो एक तरीके से मेन स्ट्रीम में आ सकती थी। लेकिन मुस्लिम वोटों का राजकारण शुरू हुआ। आप देखिए सब में बड़ी दुर्घटना आप देखिए हिंदुओं के लिए कि हजारों मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं का द्वारा तोड़े गए मध्यकाल के अंदर। अकबर के आने के बाद में थोड़ी राहत मिली, फिर औरंगजेब ने फिर से स्टार्ट कर दिया उसको। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्यकाल के 70 से 80% मंदिर जो टूटे हैं या जो मस्जिद बनाई गई है, उनकी अगर आप जो उनके स्टेयरकेस के नीचे अगर खुदाई करते तो आपको मूर्तियां जरूर मिलेंगी। ठीक है, बाद में मुसलमानों के एक तबके के कहने पे हमने उनको पाकिस्तान दे दिया। उसके बाद में हमको राम, कृष्ण और शंकर की जगह ना मिले, उनके मंदिर हमको संपूर्ण रूप से ना मिले। आप देखिए केस चल रहा है अभी, जबकि मालूम है कि मस्जिद खड़ी हुई है वहाँ पे। तो मुसलमान के अंदर भी ये भाव नहीं पैदा हुआ बाद में कि हमें कुछ मंदिर इनको दे देनी चाहिए। तो देखिए रिलीजियस रिकंसिलिएशन जो है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बगैर नहीं हो सकता, स्व निरीक्षण के बगैर रिलीजियस रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता। तो मुसलमान समाज ने संरक्षण नहीं किया। हालांकि मैं जरूर कहूँगा कि राम मंदिर को कुछ बरेली वालों ने सपोर्ट किया हुआ है, कई लोगों ने, अजमेर दरगाह ने सपोर्ट किया राम मंदिर को, तो मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर तबका ऐसा रहा जिसको ये नहीं लगा कि भाई देखिए एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि मुसलमान अभी भी करीबन एक महीने में 3 या 4 मुसलमान आज भी आतंकवादियों को जरा मारे जाते हैं कश्मीर में। तो मुसलमानों के अंदर देशभक्त की संख्या खत्म हुई ये मानना योग्य नहीं है मेरे हिसाब से। मुसलमान समाज 3 भाग में बटा हुआ है, एक है मोस्ट कट्टरवादी, एक है लेस कट्टरवादी और एक है सहिष्णु। हम तीनों को हमको अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, तो ये समस्या का हम हल कर पाएंगे। लेकिन आपके मूल प्रश्न पे मैं आऊँ तो एक 60 साल तक ऐसी राजनीति चलती रही जो प्रो मुस्लिम थी, एंटी हिंदू थी, हिंदुओं की भावना है उसका सम्मान नहीं करती थी। तो राम मंदिर आंदोलन को जो सपोर्ट मिला उसके पीछे ये भावना थी। जो लोग वोट बैंक की राजनीति खेल रहे थे उन्होंने पूरा प्रयत्न किया कि हम विभाजन का पूरा वाक्य भुला दें लोगों को, तो लोग भूले नहीं। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे जो देश को याद रखनी चाहिए और मुसलमानों को भी इस बात को याद रखना चाहिए। जो लास्ट इलेक्शन हुआ विभाजन के पहले, जिसको सेंट्रल असेंबली का इलेक्शन कहते हैं, और प्रोविंशियल 2 इलेक्शन हुए, एक सेंट्रल असेंबली के लिए हुआ, एक हुआ प्रोविंशियल असेंबली के लिए। इसको वोटिंग पैटर्न आप जानते हैं, देश को इसको जानने की आवश्यकता है। तो मुसलमान इसके आधार पर स्वनिरीक्षण करें। 86% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया है दोनों इलेक्शनों में। 10% ने दिया है अलग अलग पार्टियों को, उससे 3% ने दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस जो अपने आप को मुसलमान को न्याय देने वाली पार्टी गिनती थी, तो ये मानती थी कि मुसलमान हमारे साथ में आएंगे देश हित के अंदर, ऐसे 3% मुसलमान थे जिन्होंने वोट दिया। 86% से ज्यादा वोट, करीब 87% वोट
मुस्लिम लोग गए थे। इसका मतलब कि मेजॉरिटी मुस्लिम जो है देश के वो विभाजन चाहते थे। वोटिंग देखिए, वोटिंग कम था। वोटिंग जो था वो हिंदुओं का 25% था और मुसलमानों का 20% था, ठीक है। लेकिन भले हम उसको प्रोरेटा पूरी पॉपुलेशन पे उसको हम ना उसको ग्राफ्ट करें, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमान पाकिस्तान चाहते थे। ये बात स्पष्ट हो जाती है इस वोटिंग पैटर्न के ऊपर। आप समझे, इस बात को भी भुलाने का प्रयास हुआ और कांग्रेस के अंदर से एक प्रो मुस्लिम राजनीति चली। ऐसा लगा कि मुसलमान का एक तबका, वहाबियों का तबका ही कांग्रेस को रन कर रहा है। आप समझे, इस पे एक इतिहास को गौर करना चाहिए। ये बात हमें देश के सामने लाना चाहिए। देखिए, कश्मीर के अंदर जो हुआ, मेरा पहले से ही मानना था कि कश्मीर के अंदर जो अलगतावादी हैं और जो पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं उनकी संख्या माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में नहीं। लेकिन बंदूक के डर से और पाकिस्तान के डर से वो लोग चुपचाप बैठे हुए। ये बात 370 आने के बाद में स्पष्ट हो गई। जिस तरीके से मुसलमान जुड़े हैं मुख्य धारा के अंदर बड़े पैमाने पे, बिल्कुल। तो आज भी हिंदू मुस्लिम रिकंसिलिएशन का कहीं न कहीं एक गुंजाइश है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही कहा। मुसलमान नेतागिरी और मुसलमान प्रजा को भी अलग अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। नेतागिरी का रोल, खास करके वहां भी नेतागिरी का रोल काफी नेगेटिव रहा। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने कहा कि 3 सेक्शंस में बटा हुआ है मुस्लिम समाज है, जिसमें एक अति कट्टरवादी है, एक थोड़ा कम कट्टरवादी है और एक बहुत ही सहिष्णु है जो काफ़ी ओपन माइंडेड है। और जैसा आपने कहा कि स्वतंत्रता मिलने के बाद जिस तरीके से कुछ पार्टीज ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, बिल्कुल, अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, बिल्कुल, जिस तरीके से लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने सबवर्जन किया इस देश का, एकेडमिया को उन्होंने एक तरीके से हाईजैक कर लिया और उससे उन्होंने आने वाली जनरेशन्स को सबवर्ट किया। ये सब चीज़ें एक आम हिंदू के मन में आखिर ये भाव तो कहीं ना कहीं वो इसको ग्रहण कर ही रहा था, ये ऑब्जर्व कर रहा था। और राम मंदिर मूवमेंट आपको लगता है कि वो जो दबे हुए उसकी जो भावनाएं थी उसका उद्गार था? बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। और उद्गार भी कितना सामान्य सी बात थी कि जो एक उनके इष्ट का, आराध्य का मंदिर है, वो मंदिर उनको वापस चाहिए था। बिल्कुल, जो एक बाहर के आतताई ने आके उसके ऊपर तोड़ के मस्जिद बनवा दी थी, उनका तो यहाँ के मुसलमानों से कोई लेना देना भी नहीं। मेरा तो अभी भी मानना है कि सभी नहीं, लेकिन कुछ मंदिर, कुछ ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं, उस पर कोई सम्मति होनी चाहिए, मुसलमानों को सोचना चाहिए। ये एक महान भारत को बनाने के लिए हमें इतना योगदान देना होगा। मैं सभी जितनी भी इस टाइप की मस्जिदें सभी के सभी हैंडल कर दो, इसका मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक बड़ी संख्या में मुसलमानों को निर्णय करना चाहिए कि एक बड़ी संख्या में ऐसे मंदिर जिनका मस्जिदें जो जिसका स्पष्ट सबूत अवेलेबल है कि भाई ये तोड़ के बनाई गई है मस्जिदें, वो ऐसी कुछ मस्जिदें अच्छी बड़ी संख्या में वापस मिल जाएं, तो मेरे ख्याल से समाधान का रास्ता खुल सकता है।